हेलो माय डियर व्यूअर्स। तो थंबनेल देख करके आपको पता तो लग ही गया होगा कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। यस यू आर राइट, वी विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड द सॉल्यूशंस ऑफ सीबीएसई स्टडी मटेरियल of unit 2, that is self management skills of part A, that is employability skills. So this is Swati Chawla, your educator and mentor. एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल पर। करते हैं वीडियो की शुरुआत। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि हमारा जो टारगेट है दैट इज 100K सब्सक्राइबर्स, उसको भी कंप्लीट करना है। प्लीज शो योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल और फटाफट से जो हमारा 100K सब्सक्राइबर्स का टारगेट है उसको कंप्लीट करने में जरूर हेल्प कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो दिल खोल करके अपना प्यार इस वीडियो को जरूर दीजिएगा, और वो आपको पता ही है कैसे देना है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर इस वीडियो को जरूर देना। तो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। Now let's start with our very first question, that is what is stress? How many origins can have stress caused? See, stress आप लोगों को पता ही है क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से यूनिट है, that is self management skills। और क्वेश्चंस में बिल्कुल बहुत बेसिक्स और इजी है, बट वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आपको सारे के सारे कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर करने हैं और स्ट्रेस फ्री रहना है तो। अब देखो, स्ट्रेस क्या, इट कैन बी डिफाइंड एज अवर इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल रिएक्शन टू एनी परसीव्ड डिमांड्स और थ्रेट। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो स्ट्रेस की, बट वो करेक्ट होनी चाहिए। किसी भी चीज को आप ज्यादा सोचते हो किसी भी चीज के बारे में तो एक तरीके से आप वो चीज डिप्रेशन में जाना, या फिर आप कह सकते हो वो स्ट्रेस होता है। हाउ मेनी ऑरिजिन्स कैन हैव स्ट्रेस कॉजल, कि स्ट्रेस किस किस वजह से हो सकता है, कहाँ से हो सकता है। इट कैन बी द मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है, सोसाइटी या पीयर ग्रुप की वजह से स्ट्रेस हो सकता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है रिलेटेड टू मनी। नेक्स्ट इज व्हाट आर द फिजिकल साइंस ऑफ स्ट्रेस, कि कैसे पता लगेगा कि स्ट्रेस है, क्या क्या सिम्टम्स है, क्या क्या साइंस है जो हमें दिखते हैं। फिजिकल साइंस विच में सजेस्ट स्ट्रेस आर ब्रेथलेसनेस, ड्राई माउथ, मुंह सूखा सा रहता है, इंडाइजेशन प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी होती है, फटीगनेस मीन्स टायर्डनेस, थकावट रहती है, स्वीटी पाम्स, पसीना आता है हाथों में, और कोल्ड हैंड्स या फिर हाथ ठंडे रहते हैं, इरिटेशन होती है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि आपको स्ट्रेस है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने सोचा यहाँ पर मैम ने एसिडिटी लिखा, एसिडिटी हो गई तो स्ट्रेस है, नहीं, और भी काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ मैनेजमेंट? सेल्फ मीन्स अपने आप को, मैनेजमेंट मीन्स अपने आप को मैनेज करना, अपने आप को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना डिफरेंट सिचुएशंस में। ये आपका क्या कहलाता है? सेल्फ मैनेजमेंट। तो सेल्फ मैनेजमेंट ऑल्सो रेफर टू एज सेल्फ कंट्रोल। इट इज द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशंस। कि डिफरेंट सिचुएशंस में आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो, क्या आप लोग डिसीजन लेते हो, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हो, बिहेवियर आपका क्या रहता है, एकदम से ज्यादा गुस्सा नहीं आता है, तो इस चीज को उन सबको मैनेज करना, दिस इज नोन एज द सेल्फ मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, give any two examples where a small amount of stress is useful। देखो, स्ट्रेस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब आप कहोगे कि मैम पॉजिटिव स्ट्रेस भी होता है, बिल्कुल होता है। कई कई जगहों पर स्ट्रेस ज्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत ले लेना चाहिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। अब इसमें आपको वही एग्जाम्पल देने हैं। गिव एनी टू एग्जाम्पल्स वेयर स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज हेल्पफुल। कि स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, ज्यादा नहीं, छोटा मोटा स्ट्रेस लो तो हेल्पफुल रहता है। एग्जाम्पल देखो, a fire alarm is intended to cause stress that alerts you to avoid danger। अब जैसे फायर अलार्म बजता है आप लोगों को स्ट्रेस होता है कि कहीं पर आग लग गई, बट वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है कि हम डेंजर, जो भी खतरा, आने वाले खतरे से बच सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, द स्ट्रेस क्रिएटेड बाय अ डेडलाइन टू फिनिश अ पेपर कैन मोटिवेट यू फिनिश इट ऑन टाइम। आपको डेडलाइन दी है कि आप लोगों का जो एग्जाम टाइमिंग्स है दैट इज 1.5 आवर, वो आपके लिए डेडलाइन है, एक स्ट्रेस है कि आपको इतने टाइम में करना ही करना है, बट आपको मोटिवेशन मिलेगा कि टाइम पर आपको काम कंप्लीट करना है। या फॉर एग्जाम्पल, आपकी मैथ्स की टीचर ने एक असाइनमेंट दी कि आपको 50 क्वेश्चंस दिए और कल ही वो करने ही करने, मैम चेक भी करेंगी,
ठीक है, मैथमेटिक्स टीचर्स के साथ ज्यादा होता है, बहुत मतलब कि लाइक उनका खौफ ज्यादा रहता है फेवर से, ठीक है, बट हाँ वो आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही है, ठीक है। तो फिर अगर मैम ने कोई असाइनमेंट दी और आपको पता है कि वो नेक्स्ट डे चेक करनी ही है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस ले सकते हो कि हाँ एटलीस्ट उसको टाइम पर फिर कंप्लीट जरूर करोगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, राइट द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन आवर लाइफ, कि स्ट्रेस का हमारे लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सी देखो, हमारे फिजिकल हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है, मेंटली भी इफेक्ट पड़ता है, इमोशनली भी इफेक्ट पड़ता है। इट कैन हार्म आवर इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ एंड लिमिट आवर एबिलिटी टू फंक्शन वेल एट होम, इन स्कूल एंड विद इन आवर रिलेशनशिप। अगर हम स्ट्रेस में होंगे ना तो हम घर पर अच्छे से काम कर पाएंगे, ना स्कूल में अच्छे से काम कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो हमारी बाकी चीजों को भी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस को मैनेज करना ही क्या है स्ट्रेस मैनेजमेंट। काफी सारी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स भी आती है मेरे पास। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज मैनेजिंग द स्ट्रेस बाय मेकिंग अ प्लान टू बी एबल टू कोप इफेक्टिवली विद डेली प्रेशर्स। कि आपको एक प्लान बनाना है, लेआउट बनाना है, स्ट्रेस को किस तरीके से मैनेज करना है, वहां से कॉप अप करना है, इफेक्टिवली सारी चीज यूटिलाइज करनी है, दैट इज नॉन एज स्ट्रेस मैनेजमेंट। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि अगर आपने स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर लिया, आप स्ट्रेसफुल बिना स्ट्रेस की लाइफ जी रहे हो, ठीक है, तो क्या क्या बेनिफिट रहेंगे। ऑब्वियसली आप खुश रहोगे, कोई चिंता नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे अपना फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, हर काम में हमारा मन लगेगा, पॉजिटिव वाइब्स रहेंगे साथ में, सब कुछ अच्छा फील होगा। नेक्स्ट इज राइट 4 साइंस और सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। हेडेक हो सकता है, स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आएगी रात को, सैडनेस, हमेशा अपने आप में परेशान रहोगे, लोनली रहना फील करोगे, एक्सेसिव वरिंग, जरूरत से ज्यादा आप लोग टेंशन लोगे हर एक चीज की, नर्वसनेस, नर्वस रहोगे, ये कुछ साइंस है स्ट्रेस के। नेक्स्ट इज नेम एनी 4 स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, कि आप स्ट्रेस को मैनेज किस तरीके से कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए, अगर आप अपने सारे काम टाइम पर करोगे तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस से भी दूर रहते हो। फिजिकल एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, फ्रेश एयर लो, हेल्दी डाइट लो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अवॉइड ईटिंग जंक फूड, फैमिली वेकेशन पर आप जा सकते हो। काफी सारे मेरे पास टेक्निक्स है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, write 4 qualities of those people who work independently. Independently means suppose I'm a self independent person, मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूँ, राइट, तो दैट मीन्स आप सपोज अगर सेल्फ इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं है, तो उसके क्या क्या बेनिफिट रहेंगे, आप अपने बारे में और अच्छे से जान पाओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूँ किसी काम के लिए, तो ऑब्वियसली मैं अपनी वीकनेस के बारे में, अपने स्ट्रेंथ के बारे में अच्छे से जानूंगी, अपने आप को मैं अवेयर करूंगी, और मैं और ज्यादा नया सीखने को भी मिलेगा, तो वो सारे बेनिफिट्स आपने लिखने हैं। तो वो जो आपके सेल्फ इंडिपेंडेंट पीपल होते हैं या फिर जो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, उनके बेनिफिट्स क्या है। दे आर सेल्फ अवेयर, सेल्फ मॉनिटर एंड सेल्फ करेक्टिंग। सेल्फ अवेयर, अपने आप के बारे में अवेयर रहते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, किस टाइम पर क्या डिसीजन लेना है। सेल्फ मॉनिटर, अब कोई ग्रुप एक्टिविटी तो है नहीं, उनको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा, अपने आप काम कर रहे हैं, तो अपने आप को भी वो खुद मॉनिटर करेंगे, सेल्फ मॉनिटर। सेल्फ करेक्टिंग, अब देखो ह्यूमन बींग्स हैं, मिस्टेक हो सकती है, तो अपने आप के मिस्टेक्स को भी वो खुद से आइडेंटिफाई करेंगे और उनको रेक्टिफाई करेंगे, करेक्ट करेंगे। They take the initiative rather than being told what to do. मॉर्निंग असेंबली है, टीचर ने बोला कि who will give the speech today on that particular topic, फ्रेंड्स एक दूसरे का नाम ले रहे हैं कि मैम ये अच्छा करेगा, ये अच्छा करेगा। जो सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन होंगे ना, दे टेक द इनिशिएटिव रादर देन बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, ठीक है, उनको बताने की जरूरत नहीं है क्या करना है, वो अपने आप से इनिशिएटिव लेंगे, खुद से काम करेंगे। दे हैव द एबिलिटी टू लर्न कॉन्टिन्यूसली। ऑब्वियसली ये तो देखो लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस, पूरी जिंदगी आखिरी सांस तक हम लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलता है, हर एक लाइफ के हर एक स्टेज पर। जो ऐसा कहते हैं कि नहीं मुझे तो सब कुछ पता है, अब मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है। दे रिकॉग्नाइज देयर ऑन मिस्टेक्स, अपने मिस्टेक्स को वो खुद से रिकॉग्नाइज करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू मीन बाय इमोशनल इंटेलिजेंस। देखो इमोशनल रिलेटेड टू योर इमोशंस, इंटेलिजेंस, राइट। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज वंस ऑन इमोशंस, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, मैनेज करना, आइडेंटिफाई करना, दिस इज नोन एज द इमोशनल इंटेलिजेंस।
राइट 3 स्टेप्स टू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस को मैनेज करने के 3 स्टेप्स बताने। सबसे पहले अंडरस्टैंड योर इमोशंस, ऑब्जर्व योर बिहेवियर एंड देन वर्क ऑन द थिंग्स यू नीड टू इम्प्रूव। ठीक है, अपने इमोशंस को ध्यान से समझो, अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करो। डोंट टेक डिसीजंस अब्रप्टली, बी रैशनल इन योर थिंकिंग। ऐसा नहीं है फटाफट हड़बड़ी में कोई डिसीजन ले लिया, ध्यान से सोच समझ कर डिसीजन लेना है। योगा प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन करो, नेचर वॉक लो। ठीक है, काम रहो, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मीन्स अपने आप के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी होना। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, कुछ पल के लिए कुछ स्टूडेंट सोचने लग जाएंगे। ठीक है, बट सेल्फ अवेयरनेस मीन्स आपको अपने बारे में सब कुछ पता है। सेल्फ अवेयरनेस मीन्स नोइंग योर इनर स्ट्रेंथ, तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, स्किल्स क्या है, हिडन टैलेंट क्या है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। देखो इंटरेस्ट क्या होता है, थिंग्स दैट यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम दैट मेक्स यू हैप्पी, कि आपको फ्री टाइम मिला, आप क्या करना पसंद करते हो जिससे आप खुश रहते हो, दैट इज योर इंटरेस्ट। एबिलिटी एंड एक्वायर्ड और नेचुरल कैपेसिटी मीन्स कुछ ना कुछ आपको उस चीज की करने की एबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल देखो लाइक मुझे डांस करना पसंद है, तो मेरा इंटरेस्ट है। मुझे इतना अच्छा डांस नहीं आता, मैं बहुत बड़ी डांसर तो नहीं बन सकती, बट मेरा इंटरेस्ट है डांस करने में। ठीक है, थिंग्स दैट यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम, अगर मुझे टाइम मिलता है फ्री टाइम तो मैं डांस कर लेती हूँ, दैट मेक्स मी हैप्पी। एबिलिटी कि मैं बहुत बढ़िया डांस करती हूँ, कि मीन्स मैं किसी डांस कॉम्पिटिशन में जाती हूँ, फर्स्ट प्राइज मुझे मिलता है, गोल्ड मेडल मिलता है, ट्रॉफी मिलती है, तो कहते हैं तो बहुत बढ़िया डांसर है, भगवान का इसके ऊपर कुछ आशीर्वाद टाइप है, तो दैट मीन्स एबिलिटी, कि आपके अंदर वो चीज करने की नेचुरल कुछ एबिलिटी है। आर्टिस्ट में होता है, अब किसी को ड्राइंग करना पसंद है, कुछ आर्टिस्ट होते हैं बहुत बढ़िया ड्राइंग करते हैं, बट हाँ लाइफ में सीखने के बाद हर कुछ चीज और अच्छी आप कर सकते हो, उसमें हम और इम्प्रूवमेंट जरूर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर इंटरेस्ट है डांसिंग का, तो क्या मैं डांसिंग कॉम्पिटिशन में नहीं जा सकती, बिल्कुल जा सकती हूँ, मैं डांस क्लासेस ज्वाइन कर सकती हूँ, तो उस स्किल्स को मैं अपना इम्प्रूव कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज थिंग्स यू आर क्यूरियस टू डू इवन इफ नो वन आस्क्स यू टू डू इट। ठीक है, डीजे चला, आप एकदम से खड़े हो गए, आपको किसी ने कहा ही नहीं, क्यों, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है। एबिलिटी क्या होता है, अनेबल यू टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क विद प्रोफिशिएंसी। आप डांस कंपटीशन में गए, वहां पर आपने विद प्रोफिशिएंसी, विद फुल प्रैक्टिस आपने अच्छे से वो डांस को परफॉर्म किया। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ मोटिवेशन। तो सेल्फ मोटिवेशन अपने आप को मोटिवेट करना, करते हो ना अपने आप को मोटिवेट, कि हाँ चलो इस बार अच्छा नहीं किया, अगली बार और अच्छा करेंगे, खुद से अपने आप को मोटिवेट करते हो। सेल्फ मोटिवेशन इज एन इंटरनल फोर्स। सेल्फ मीन्स अपने आप खुद से मोटिवेशन, कोई आपको बाहर से यूं नहीं कह रहे, पेरेंट्स अगर कह रहे हैं मोटिवेट कर रहे हैं, या आपने किसी मोटिवेटर की कुछ मोटिवेशनल वीडियो सुन ली, वो मोटिवेशन कुछ ही टाइम का होगा। ठीक है, अब जैसे संदीप महेश्वरी सर है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट सबको मोटिवेट करते हैं, बट जब तक अंदर से वो चीज नहीं आएगी ना, आपको वो चीज करनी है, तो वो फिर वो मोटिवेशन थोड़े ही टाइम का रहता है। कई बार क्या होता है, आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली, आप सबके साथ तो पता नहीं, बट मेरे साथ होता है, कई बार एक मोटिवेशनल वीडियो देख ली, बहुत मोटिवेट हो गए, वो बहुत काम अच्छे से किया, ठीक है, बट थोड़ी देर तक। बट सेल्फ मोटिवेशन, अगर मेरे अंदर खुद से ही वो काम करने का जज्बा है, जुनून है, तो ऑब्वियसली मैं उस चीज को करूंगी, और जो मैंने जो टारगेट सेट किए, गोल सेट किए, उसको हम अचीव जरूर करेंगे। तो सेल्फ मोटिवेशन इज एन इंटरनल फोर्स दैट पुशेस अस टू अचीव आवर गोल्स, feels happy and improve our quality of life. नेक्स्ट इज राइट 4 क्वालिटीज ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड पीपल हैं तो क्या करेंगे, दे नो व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ, आपको पता ही है कि लाइफ में क्या करना है। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, सेल्फ अवेयर हो, राइट, अगर पता ही नहीं है कि क्या करना है, कल उठकर क्या करना है, क्या प्लान्स है, क्या टाइम टेबल है, कुछ नहीं फायदा। दे आर फोकस्ड, दे नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम, उनको पता है उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। दे आर डेडिकेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, उनके ड्रीम सेट होते हैं, लाइफ का गोल सेट होता है, एक विजन होता है, ठीक है, अपना जो ड्रीम्स उनको फुलफिल करना, उसके लिए बिल्कुल वो एकदम फुल एनर्जी के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ अपना उस चीज में वो अच्छे से घुस जाते हैं। नेक्स्ट इज राइट 4 स्टेप्स ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। अगर आपको अपने आप को मोटिवेट करना है तो कैसे करेंगे, फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ, अपने इवन मैं तो कहती हूँ वीकनेसेस पर भी हमें वर्क करना चाहिए। ऐसा तो होता ही नहीं है कि भाई हमारे अंदर कोई वीकनेस ना कुछ तो हर एक में होती है वीकनेस भी, तो स्ट्रेंथ को हमें और इम्प्रूव करना चाहिए, और वी जो हमारे वो जो वीक एरियाज है, वीक पॉइंट्स हैं,
उनको भी मुझे उन पर वर्क करना चाहिए सो दैट वो हमारा जो है वो एक प्लस पॉइंट बन सके। फॉर एग्जाम्पल लाइक कोई भी क्रिकेट मैच हुआ, किसी भी एक टीम की फील्डिंग अच्छी नहीं थी या फिर किसी पर्टिकुलर प्लेयर की, तो उसको सेल्फ मोटिवेशन क्या चाहिए अंदर से कि हाँ आज बैटिंग तो मैंने अच्छी की बट फील्डिंग अच्छी नहीं की, उसको वीक एरिया मिल गया, ठीक है, तब वो उसको इम्प्रूव करेंगे सो दैट नेक्स्ट टाइम जब वो मैच में जाए तो उसकी फील्डिंग में इम्प्रूवमेंट हो। स्ट्रेंथ ऑब्वियसली फाइंड आउट करेंगे, फोकस ऑन योर गोल्स, आपको एक गोल आइडेंटिफाई करना, उस पर फोकस रहना है, डेवलप अ प्लान टू अचीव योर गोल। अब आपने गोल सेट कर लिया, अब मुझे प्लान बनाना है कि मुझे उस गोल को अचीव कैसे करना है। स्टे लॉयल टू योर गोल्स, ऐसा नहीं है कि सोच कुछ लिया और कर कुछ रहे हो, नो, यू हैव टू बी लॉयल फॉर दैट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डू यू मीन बाय गोल एंड गोल सेटिंग। देखो दोनों टर्म्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। गोल मीन्स इट इज अ सेट ऑफ ड्रीम्स विद अ डेडलाइन टू गेट दैम, कुछ ड्रीम्स जिनकी डेडलाइन उनको पूरा करने की। फॉर एग्जाम्पल सेविंग पॉकेट मनी टू बाय अ फेवरेट मोबाइल फोन बाय अ पर्टिकुलर डेट, ये मैंने गोल सेट कर दिया। गोल सेटिंग्स क्या होता है, इट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग एंड लिस्टिंग योर गोल, सारे के सारे गोल्स फाइंड आउट कर लो, उसको लिस्ट एक बार लिख लो, एंड देन प्लानिंग ऑन हाउ टू अचीव दैम, फिर हम प्लान करेंगे कि मुझे उसको अचीव कैसे करना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, रवि इज यूजिंग स्मार्ट मेथड टू सेट गोल्स। स्मार्ट मेथड पर भी एक दो बार क्वेश्चन आए हुए आपके बोर्ड एग्जाम में, तो व्हाट इज स्मार्ट स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, एम मीन्स मेजरेबल, ई स्टैंड्स फॉर अचीवेबल, एंड आर स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक, और टी स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डू यू मीन बाय टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मीन्स कि आपने प्रॉपर टाइम टेबल सेट कर रखा है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो टाइम पर कर रहे हो। इट इज द एबिलिटी टू प्लान एंड कंट्रोल हाउ यू स्पेंड योर डे वेल एंड डू ऑल दैट यू वांट टू डू। अगर आप अपना सारे काम टाइम पर करोगे ना, इस टाइम मुझे ब्रेकफास्ट करना है, इस टाइम लंच करना है, इस टाइम स्टडी करनी है, तो वो चीज काफी फ्रूटफुल होगी, आप देखोगे रिजल्ट निकल के आएगा। बट अगर कोई प्लान ही नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, तो आप सोचोगे हाँ चलो कर लेंगे, इतने बजे कर लेंगे, वो कहीं ना कहीं वो चीज नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट इज दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, राइट द 4 स्टेप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। अगर मुझे टाइम मैनेजमेंट करना है, कौन कौन से स्टेप्स हैं। ऑर्गेनाइज, वी शुड प्लान आवर डे टू डे एक्टिविटीज, सारी की सारी जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज हैं उनको आप ऑर्गेनाइज करो, प्लान करो, प्रायोरिटाइज करो कि पहले कौन सा काम जरूरी है, फिर कौन सा काम जरूरी है। कंट्रोल, वी शुड हैव अ कंट्रोल ओवर आवर एक्टिविटीज एंड टाइम, ऐसा नहीं है कि हमने सोचा कुछ था, कुछ करे उसे भटक गए, नहीं। ट्रैक, वी शुड आइडेंटिफाई एंड नोट वेयर वी हैव स्पेंट आवर टाइम, ध्यान दे रखने की हाँ हमने जो टाइम टेबल सेट किया तो उस अकॉर्डिंग वो हमने फॉलो भी किया है या फिर नहीं किया है। सो फाइनली विद दिस वीडियो जितने हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, आपके सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, और रादर आई शुड से क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं बचा होगा। बट इफ स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, थैंक यू।